नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। डिमांड कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम स्क्रैप होने की खबर है वो स्क्रैप ना हो, दोबारा एग्ज़ाम जो है वो री एग्ज़ाम ना हो। और उसके बाद क्या कुछ मांग कर रहे हैं आइए जानिए। देखो ना हमारी क्या गलती है कि हमने हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। सर स्क्रैपिंग कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अभी सिस्टम में गलतियाँ हैं, उनको ठीक करो, हमारे साथ इंजस्टिस मत करो। जो ब्लैक शीप्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, कल्प्रिट्स को सजा देनी चाहिए। सर बिल्कुल यही सभी की राय है कि जिन्होंने धांधली की उनको निकाला जाए, ना कि पूरा का पूरा एग्जाम को कैंसिल करके। स्क्रैपिंग सर सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आप एग्जाम को स्क्रैप कर रहे हो मतलब कि आप और उन बच्चों को फिर से बोल रहे हो भाई आ जाओ फिर से एग्जाम दो, है ना। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया फिर भी धरना प्रदर्शन पे उतरे? सर JNK में ये चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि आप पढ़ाई करके अपना मुस्तकबिल सुधारना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हमने एग्ज़ाम पढ़ाई करके दिया, क्वालिफाई भी करा, लेकिन जैसा कि LG सर की जो 3 मेंबर कमेटी थी जिन्होंने गठन किया था उसकी रिपोर्ट आई, उसमें ये रिकमेंड किया कि एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सुनने में आ रहा है मीडिया के थ्रू कि जो एग्ज़ाम है वो भी स्क्रैप किया जा सकता है। सर अगर ऐसा होता है तो हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत गलत होगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन जो है एग्ज़ाम स्क्रैप होने के खिलाफ है। सर बिल्कुल, क्योंकि अगर वैसा होता है तो हमारी मेहनत पे एक किस्म की लात ही होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। हम 2-2 महीने से 3-3 महीने से भाग रहे थे। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं आप देखिए, आपको कोई भी लड़का दिख रहा है जिसकी फिजिक अच्छी नहीं है, जो शेप में नहीं है, क्योंकि वो खुद 2-2 3-3 महीने से भाग रहे हैं। तो हमारी सभी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑर्डर की जाती है, जैसा कि कमेटी की रिकमेंडेशन भी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब धांधली कितनी हुई है, उसका स्कैंडल का लेवल क्या है, वो पता लगता है। ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इस पर क्या कहेंगे? सर धांधली हुई है, ये कमेटी ने एस्टैब्लिश करा है, तभी उन्होंने बोला कि इसमें इन डेप्थ प्रोब होना चाहिए। हम कमेटी की डिसीजन के अगेंस्ट नहीं है, इन डेप्थ प्रोब ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो ब्लैक शीप्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, कल्प्रिट्स को सजा देनी चाहिए, उनको डिबार करना चाहिए JK SSB के सभी एग्जाम्स देने से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमसे आप एफिडेविट ले लीजिए कि अगर आपने कुछ किया होगा तो आपको बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के बाद भी बाहर निकाल देंगे। लेकिन आप आउटराइटली, कमेटी तो यही कर रही है ना सर, कमेटी अगर आउटराइटली एग्जाम स्क्रैप करती है तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आप चाहते हैं एग्जाम स्क्रैप ना हो, जो कोई भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो कोई भी इसमें दोषी है उसको बाहर निकालिए, लिस्ट को रिफ्रेम कीजिए, हमारी ये डिमांड है। हमारी क्या गारंटी है कि उसमें से वो सारे दोषी आएंगे, जो अदर सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो दोषी ना हो? सर ये तो काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है कि हमारी स्टेट इतनी कैपेबल है, इनके पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो डिटरमाइन करें कि कौन कौन ब्लैक शिप है, कौन कौन नहीं है। सर मैं 300 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस एग्ज़ाम में मेरिट में है, वो सारे जेन्युइन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अपने ये मेरी ओपिनियन है कि धांधली का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसको हाइप बहुत ज़्यादा किया गया, इसको एग्जैजरेट बहुत ज़्यादा किया गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो इन डेप्थ प्रोब होगा उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए, उससे पहले स्क्रैपिंग का डिसीजन नहीं लिया जाए। जो इन डेप्थ प्रोब होगा उसके बाद डिसीजन लिया जाए, स्क्रैपिंग का डिसीजन नहीं लिया जाए। मेरे साथ इस समय जो हैं वो गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं, इन्होंने भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। क्या कुछ कहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि अगर कल को जो ऑर्डर आया, सबसे पहले ये बताइए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है? सर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई है, मैं EWS कैटेगरी में मैं टॉप 30 बच्चों में से हूँ। मेरा ये कहना है सर कि अगर कोई भी स्क्रैपिंग तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, आपको एक काम करें, आप जो भी कल्प्रिट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स, उनकी डिटेल्स दें, उनको कल्प्रिट्स को बाहर निकालें, लिस्ट को रिफ्रेम करें और हमारा PET कंडक्ट करवाएं। सर हमारे टाइम की कोई वैल्यू है, हम ऐसे कब से हम जून से स्टार्ट हुए हैं, अभी हमें पता चल रहा है कि ये सिस्टम ख़राब है, यहाँ पे स्कैम है। ये जस्टिस थोड़ी ना हो हमारे साथ। देखो ना हमारी क्या गलती है कि हमने हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। अभी सिस्टम में गलतियाँ हैं, उनको ठीक करो, हमारे साथ इनजस्टिस मत करो, बस मैं ये कहूँगी। सर मेरा यही कहना है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको लिस्ट से बाहर करना चाहिए। सर स्क्रैपिंग कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सर अगर ये लिस्ट स्क्रैप कर दी जाती है, अगर हमारा फिर एग्ज़ाम होता है, जो कल्प्रिट्स हैं वो तो फिर एग्ज़ाम देंगे ना। सर हमारे साथ तो इनजस्टिस ही हुआ ना ये। सर हम जस्टिस चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये री एग्ज़ाम। सवालिया निशान तो एग्ज़ाम पे खड़ा हो रहा है। पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने पेपर लेके जो है वो एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद जो है वो ये खबरें आई हैं कि उसमें धांधली हुई है। तो ये तो एग्ज़ाम है जी। सर अगर पेपर लीक हुआ होता ना तो जो भी बच्चे होते वो सोचते हम टॉप 600 में या टॉप 1200 में आए। तो सर 125 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 125 से ऊपर नंबर आए हैं, कोई 100 बच्चा ऐसा होगा।
अगर पेपर लीकेज हुआ होता ना तो सबके कितने ज़्यादा मार्क्स आए होते, इतना कम मेरिट नहीं जाता अगर पेपर लीक हुआ था। साफ तौर पे आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे एक ही डिमांड कर रहे हैं, जो कोई कल्प्रिट है उसको जो है आप सज़ा दीजिए, एग्ज़ाम को जो है स्क्रैप ना कीजिए। हालांकि आपको किसी प्रकार की खबर मिली है कि एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया है कि होने वाला है? कल रिपोर्ट्स आई थी कि एग्ज़ाम स्क्रैप हो रहा है। थ्रू मीडिया सर, थ्रू मीडिया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा, मतलब बोल नहीं सकते हैं, बट मोस्टली ये मीडिया के थ्रू ही आ रहा है और मीडिया से ही फैला जा रहा। तब से रही बात री एग्ज़ाम की, अगर आपने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, आपको बार बार क्यों जस्टिफाई करना आपने मेहनत की है? अगर आपको लगता है कि करप्शन हुई है, ठीक है, कल्प्रिट्स हैं बीच में, अगर आप इतने मतलब श्योरिटी से कह रहे हो कि मतलब करप्शन हुई है, तो मतलब आपके पास वो बंदे भी होंगे। अगर आपके पास बंदे हैं तभी आप बोल पा रहे हो ना। अगर पेपर लीक हुआ तो मतलब इसने लीक किया और इसके पास गया है, मतलब आपके पास प्रूफ है। इन्वेस्टिगेशन तो इसलिए बैठी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन कर क्या रही है बेसिकली? क्या अगर आपको लगता है यहाँ पे फॉल्ट है, आप उस फॉल्ट को ठीक करोगे, या आप पूरी मतलब आपके पास कोई एक चीज़ मशीन आई है, मशीन में एक फॉल्ट आया, आप उस फॉल्ट को रिपेयर करोगे या ठीक करोगे, या आप बोलोगे नहीं यार मशीन ही करो चेंज पूरी? समझ पहली बार तो नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, बाकी भी जो एग्ज़ाम थे जो 2019 से पहले जिसमें उनको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था, वो भी सारे के सारे स्क्रैप कर दीजिए। सर बेसिकली मेरा सिंपल सा यही कहना है कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो हमेशा कम ही होंगे, और जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे वो हमेशा ज़्यादा ही होंगे। तो अगर हर चीज़ में क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं आप हर एक को स्क्रैप करने लग जाओ, तो आप बच्चों का टाइम कहाँ पे मैनेज करोगे? अगर बच्चा अपने एक जॉब पाने के लिए जिसको उसने ईमानदारी से हासिल किया, फिर से उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, फिर वो अपना 1 साल दे रहा है, तो ये कहाँ का जस्टिस है सर? आप सबको देख के चलो। अगर आपको लगता है कुछ उन्होंने गड़बड़ी की, आप उनको निकाल दो ना, तो पीछे तो जेन्युइन बच्चे रह गए। तुम्हारा सिंपल सा यही है। आपके साथी कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसको निकाल दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम को स्क्रैप नहीं कीजिए। आप क्या राय रखते हैं? सर बिल्कुल यही हमारी भी यही सभी की राय है कि जिन्होंने धांधली की है उनको निकाला जाए, ना कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। इससे हमारे सर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम भी काफ़ी टाइम हो गया हमें लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं हम, ठीक है, 6-6 1-1 साल हो गया तैयारी करते हुए, फिर से वही चीज़ पे उसी दौर पे आएंगे। डर सता रहा है कि दोबारा कंपटीशन में आना पड़ेगा? नहीं सर, डर नहीं सताता, टाइम वेस्ट होता है। आज हम 24 साल में हैं, कल कुछ ये एग्ज़ाम 25 में होगा, 26 में होगा, 2 साल का कौन सर हमें वो देगा? हमारी इससे एज भी जा रही है। ये हमारे भैया हैं, ठीक है, इनकी 30 ईयर्स एज है सर, ठीक है। तो अगर अभी ये दे रहे हैं, कल को नोटिफिकेशन कैंसिल होगी, फिर से नोटिफिकेशन, ये तो सर ओवर एज हो गए, इनको तो ये एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर जहाँ तो नोटिफिकेशन में लिखित में दे दिया जाए कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर आपकी जॉब लगेगी। जहाँ तो ऐसा कर दिया जाए, तो जहाँ फिर कल्प्रिट को बाहर निकाला जाए और हमें लिया जाए। हताश हैं थोड़े से? बिल्कुल सर, हताश तो नहीं है, पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक चांस मिला, अभी हो सकता है, अभी भी कंप्लीट नहीं है पर हो सकता है, पर फिर एग्ज़ाम दो, फिर पढ़ाई करें, फिर एग्ज़ाम दो। अब बुक्स बंद करके हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 4 महीने हो गया। मेरा वेट 95 के करीब था, है ना, अभी मेरा 78, मतलब 17 kg हमने वेट तोड़ा। फिर हमारा पढ़ने पे बैठ जाएंगे, फिर वेट बढ़ जाएगा, फिर तोड़ेंगे, हम तो यही करते रह जाएंगे। और इसकी क्या गारंटी है कि अगली बारी जो अगर एग्ज़ाम लिया जाए बिल्कुल क्लीन लिया जाएगा? ऐसी तो कोई गारंटी नहीं ना दे रहा। जहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमें ये रिटर्न में दे कि अगली बार एग्ज़ाम दो। आप सवालिया निशान जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठा रहे हैं। सर उठाना तो पड़ेगा ही। मैं सवाल उस पर नहीं उठा रहा हूँ कि आपने कुछ गलती की है या नकल हुई है, मैं सवाल इस पर उठा रहा हूँ कि हम मेरिटोरियस स्टूडेंट 2 बार एग्ज़ाम क्यों दें? जहाँ तो नोटिफिकेशन में पहले लिख दो ना, हम मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, 2 बार एग्ज़ाम क्यों दें? हमने अब की बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और हमारे एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखा जाए, और उसके बाद ही अगर कोई धांधली इस एग्ज़ाम में हुई है तो जो दोषी है उसको सज़ा दी जाए, ये डिमांड कर रहे हैं। और दोबारा किसी प्रकार का भी जो है री एग्ज़ाम ना हो। लेकिन यहाँ एक तरफ ये बात सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि दोबारा री एग्ज़ाम होगा तो क्या गारंटी है कि दोबारा जो है एग्ज़ाम में धांधली नहीं होगी? यानी कि कहीं ना कहीं इन जो एस्पिरेंट्स हैं इनका जो विश्वास है वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। और बहरहाल ये मांग कर रहे हैं कि इनके जो इन्होंने अभी तक मेहनत की है उस मेहनत के चलते जो है इनके जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के मुताबिक ही इनको जो है आगे का जो प्रोसेस है, जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होना है वो लिया जाए, और इसके लिए ये जो धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।